नमस्ते। द अनफोल्डिंग इंडिया में आपका स्वागत। भारत की अनोखी कहानियों, संस्कृति और इतिहास को हमारे साथ जानें। नमस्कार। आज बात करते हैं मिसिंग समुदाय की। इन्हें मिसिंग या मिसिमी भी कहते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर। हाँ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, इनकी जो खास संस्कृति है वो क्या है हाँ। और आज क्या स्थिति है। हम्म। और सबसे दिलचस्प शायद ये लगता है कि सदियों पहले ये आए और असमिया संस्कृति को अपनाया भी कुछ हद तक, पर अपनी अलग पहचान बनाए रखी। बिल्कुल, ये काफी अहम बात है। चलिए इसी पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो शुरुआत इनकी जड़ों से करते हैं। ये अरुणाचल के जो तानी जनजातीय समूह हैं उनका हिस्सा हैं। हाँ, जिसमें आदि, अपातानी, न्योशी जैसी और भी जनजातियां हैं। अच्छा, और भाषा भाषा इनकी तिब्बती बर्मी परिवार की है और ये खुद को मिशिंग कहते हैं। हाँ, जिसका मतलब उनकी भाषा में मनुष्य होता है। अच्छा। इनका जो मूल घर था वो अरुणाचल की पहाड़ियां थीं, सियांग और सुबनसिरी इलाके। और माना जाता है कि मतलब करीब 13वीं से 16वीं सदी के आसपास ये धीरे धीरे नीचे आए असम के मैदानों में। हाँ, खासकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बस गए। तो इसके पीछे कारण क्या थे, मतलब पहाड़ों से मैदानों में क्यों आए। देखिए, वजहें कई बताई जाती हैं। हो सकता है दूसरी पहाड़ी जनजातियों से कुछ टकराव रहा हो। अच्छा। उत्तर से तिब्बती बौद्ध समूहों का भी शायद कुछ दबाव था। और फिर मैदानों की जो उपजाऊ जमीन है खेती के लिए, उसका आकर्षण तो रहा ही होगा। बिल्कुल। तो ये सब वजहें मिलकर कह सकते हैं कि प्रवास हुआ। अच्छा, तो ये सिर्फ बेहतर जमीन की तलाश नहीं थी, बल्कि बाहरी दबाव और संघर्ष भी थे। इससे तो इतिहास और पेचीदा हो जाता है। हाँ, और असम आकर जैसा आपने कहा उन्होंने खेती के तरीके अपनाए, असमिया लोगों वाले। हाँ, लेकिन अपनी भाषा, हाँ, अपनी जो खास कुल व्यवस्था है और रीति रिवाज, वो सब बचाए रखे। और बसे कहाँ ज्यादातर। ज्यादातर नदी किनारे वाले इलाके, जिन्हें वो सापोरी कहते हैं, जैसे धेमाजी, लखीमपुर और माजुली द्वीप। माजुली, हाँ, और वही उनके वो खास घर दिखते हैं ना, बांस वाले। हाँ, बिल्कुल। चांग घर, वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं बांस के। मतलब उसकी क्या खासियत है। वो असल में बाढ़ से बचने का उनका अपना तरीका है। दिखाता है कि माहौल के हिसाब से कैसे खुद को ढाला है उन्होंने। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हाँ, और ये अनुकूलन उनकी संस्कृति में भी दिखता है। संस्कृति की बात करें तो भाषा तो है ही। मिशिंग भाषा जो आपने बताया, आदि भाषा से मिलती है। हाँ, हालांकि अब काफी लोग असमिया भी बोलते हैं रोजमर्रा की बातचीत में। और उनके कपड़े हाथ से बुने हुए, वो भी बहुत खास होते हैं शायद। बहुत। उनके पारंपरिक वस्त्र हैं जैसे एगे, गसिंग, रीबी गसोर। बहुत सुंदर बुनाई होती है। अच्छा, और त्योहार, क्या उनमें भी प्रकृति और खेती से जुड़ाव दिखता है। जरूर दिखता है। उनका मुख्य त्योहार है अली आए लिगांग। ये फरवरी में होता है, बुआई का त्योहार है। बुआई का। हाँ, और इसमें उनका पारंपरिक गुमराग नाच होता है। फिर एक और त्योहार है पुराग। ये फसल कटाई के बाद होता है। बड़ा सामुदायिक उत्सव होता है, दावतें होती हैं। मतलब संगीत और नाच गाना जीवन का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। उनके पारंपरिक पुजारी भी होते हैं, मिबू, जो रस्में करवाते हैं, पूर्वजों की पूजा होती है। और रोजमर्रा की जिंदगी, आजीविका कैसे चलती है। मुख्य रूप से तो खेती ही है, धान की खेती। कुछ जगहों पर जूम खेती भी होती है अभी। अच्छा। साथ में बुनाई का काम है, मछली पकड़ना, पशु पालना, ये सब भी अहम है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि वो मूल रूप से प्रकृति पूजक थे, पर धीरे धीरे असमिया हिंदू धर्म, खासकर वैष्णववाद, उसके तत्व भी उन्होंने अपनाए। हाँ, ये हुआ। लेकिन कमाल ये है कि ये सब करते हुए भी उन्होंने अपनी जो मूल जनजातीय पहचान है उसे नहीं छोड़ा। सही कहा। ये उनकी सांस्कृतिक मजबूती दिखाता है कि कैसे बाहरी प्रभाव को अपने अंदर समेटा, पर अपनी जड़ों को भी पकड़े रखा। अब अगर आज की बात करें, स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही। आजादी के बाद उन्हें असम में अनुसूचित जनजाति मैदानी का दर्जा तो मिला, एसटी प्लेन्स का। हाँ। पर उन्हें संविधान की छठी अनुसूची मतलब 6 शेड्यूल, उसमें शामिल नहीं किया गया। और छठी अनुसूची तो ज्यादा स्वायत्तता देती है कुछ जनजातियों को। बिल्कुल, ज्यादा स्वायत्तता, अपने मामलों में ज्यादा अधिकार। तो इसी वजह से करीब 70 के दशक से ज्यादा स्वायत्तता के लिए मिसिंग आंदोलन चल रहा है। अच्छा, 70 के दशक से। हाँ, अपनी जमीन, संसाधन, पहचान, इन सब को बचाने के लिए।
और इसी आंदोलन का नतीजा था शायद 1995 में मिसिंग स्वायत्त परिषद MSC का बनना। हाँ, MSC बनी, पर बात यह है कि क्या उससे जमीनी स्तर पर वो नियंत्रण मिला जिसकी वे मांग कर रहे थे? शायद नहीं। पूरी तरह नहीं, क्योंकि मैक राज्य सरकार के अधीन काम करती है। छठी अनुसूची वाली स्वायत्तता इसके पास नहीं है। ओ, तो इसीलिए छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग अब भी जोरों पर है, ताकि उन्हें अपने मामलों पर, अपनी जमीन पर ज्यादा अधिकार मिल सके। तो ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। और क्या मुश्किलें हैं आज? चुनौतियां तो कई हैं। एक तो क्योंकि वो नदी किनारे बसे हैं, तो बाढ़ और जमीन का कटाव एक बहुत बड़ी लगातार बनी रहने वाली समस्या है। हाँ, ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ तो। बिल्कुल, खासकर धेमाजी और माजुली में बहुत बुरा हाल होता है। कई परिवार तो सब कुछ खोकर एक तरह से क्लाइमेट रिफ्यूजी या जलवायु शरणार्थी बन जाते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसके अलावा कई गांवों में शिक्षा और आर्थिक विकास की कमी है। साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं, ऊंची पढ़ाई तक पहुंच अभी भी मुश्किल है कई जगह। जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष भी चलता रहता है। और फिर एक चिंता अपनी भाषा और पहचान को बचाने की भी है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे असमिया समाज के साथ घुलना मिलना बढ़ रहा है, तो युवा पीढ़ी में मिसिंग भाषा का इस्तेमाल कम हो रहा है। अच्छा। हालांकि उनके छात्र संगठन हैं जैसे TMP के, वो भाषा और रिवाजों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये एक चुनौती तो है। तो संक्षेप में देखें तो मिसिंग समुदाय की कहानी अरुणाचल की पहाड़ियों से शुरू हुई, फिर वो असम के मैदानों में बसे। हाँ। माहौल के हिसाब से खुद को ढाला, चांग घर बनाए, खेती सीखी, पर अपनी खास संस्कृति, त्योहार, भाषा, संगीत, बुनाई, इन सब को बचाए रखा। बिल्कुल। और आज वो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं और अपनी पहचान और अधिकारों के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। हाँ, और ये सब देखकर एक बात और जो ध्यान में आती है, उनकी जो गहरी सामाजिक संरचनाएं हैं, जैसे उनकी कुल व्यवस्था है, दोबुर उई कहते हैं शायद। हाँ, उसका जिक्र था। या उनकी जो अपनी पौराणिक कथाएं हैं, क्या इन चीजों ने इन गहरी सामाजिक जड़ों ने उनके इस पूरे सफर में, इस लचीलेपन में कोई भूमिका निभाई होगी? ये सोचने वाली बात है। शायद वहीं उनके इतने लंबे समय तक टिके रहने और खुद को बदलते माहौल में ढालते रहने के और भी राज छुपे हों। ये समझने से शायद और पता चलें। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है। और रोचक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और द अनफोल्डिंग इंडिया को शेयर करें।